दिखाई पड़ती है। इसीलिए पहले पहले चादर डाल लेते हैं। महापुरुष लोग कहते हैं कि ये चादर डाल लो को ढक करके, और उस नाम को लेने लेने से, और धीरे 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 सहजता प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए अब उन्होंने कहा कि महाराज भजन तो होते नहीं, नींद नहीं खुलती है। उन्होंने कहा तू चाहता है? कहा कि हाँ महाराज, बड़ा पछतावा होता है कि मैं आज्ञा नहीं पूरी कर रहा हूँ आपका। कहा कि ठीक है, यदि तुम्हारा पछतावा सही है तो तुम्हें जगा दिया जाएगा। अब उसने क्या देखा कि उसके घर में श्री गुरु महाराज जी का चित्र तो पड़ा हुआ था आरती का, और वहाँ वहीं सोया था वो। तो रात में सोते सोते कहा कि महाराज जी, हमको नींद बड़ी परेशान करती है, सवेरे नींद नहीं खुलती है। उसने क्या देखा, ठीक 4 बजे के समय में देखा कि अभी तो नींद में था वो, तो स्वप्न में देखता है कि वो तस्वीर श्री गुरु महाराज जी की वहां से उठी और उड़ के आके उसके माथे में धड़ से लगा, और लगा, बस आंख खुल गई, उठ के बैठ गया। दिखता है वो चित्र महाराज जी के सामने वहां पड़ी है, और घड़ी पर नजर गई तो 4 बजा। और दिन भर कहा कि, तो फिर बताया गया था, ऊँगते ऊँगते भी किसी तरह से किया। दूसरे दिन कहा कि अब तो फिर वो तो सपने की बात सपना ही थी, इसलिए पता नहीं आज खुलेगी कि नहीं। फिर उस दिन नींद लगती रही, तो देखा कि उस दिन भी वो फोटो जो है पकड़ ला के माथे में टकराए, और फिर जग गया। 2-3 दिनों के बाद में कहा कि प्रभु, आपको परेशान करता हूं महाराज, मैं अपने से जग जाऊंगा, और फिर अपने से जगने लग गया। इसलिए यदि प्रयास हमारा सफल है तो मालिक सुनने वाले हैं, इसमें सहयोग मिलेगा, इसका साहचर्य मिलेगा, इनकरेजमेंट मिलेगा। तो अपने जो बड़े साधक हैं, और फिर बहुत लोगों की आदत होती है बात अभ्यास में, अब अनुभव तो इतना हुआ है उतना बढ़ा के कहते हैं कि हमें तो आज गुरु महाराज जी से बात हुई और उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया। महाराज जी कभी कभी कहते थे कि वहाँ चकौड़ी दरबार में अपने मेरे परम सरकार कि वहाँ एक महात्मा था, जो काम कोई करने को हो सेवा, तो कहे कि श्री गुरु महाराज ने आज हमको सपन दिया है कि ये काम करना ठीक नहीं है। तो महात्मा सब भोले भाले कहे कि ठीक है भाई, जब सपन में भी की बात सच्ची ही है, हरिश्चंद्र ने तो सपने की भी बात सच मान ली थी, तो चलो फिर नहीं किया जाए। फिर 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, काम करते करते उसने ऐसा ही कहा। तो मेरे महाराज जरा विनोदी थे, कहने लगे कि एक दिन फिर जैसे ही शुरू किया उसने कहा, तो मैंने कहा महात्मा जी, और तुरंत ही उसी हमको भी सपने आया सवेरे में, और श्री गुरु महाराज जी ने हमको कहा कि परम, वो महात्मा यदि कहे तो उस सपने की बात मत मानना तुम, और फिर काम में सबको लगाए रखना। मैंने कहा कि इसलिए चलो चुपचाप लगो तुम। तो उसकी बहानाबाजी छूट गई। तो ये अभ्यास में गप्पे भी मारते हैं। आनंद आना इतना बड़ी बात, आसान बात नहीं है। भीतर को सोता, हाँ कृपा हो जाए तो बिल्कुल, सदगुरु जब ही हो ही दयाला, मन मंदिर का खोले ताला। कहते हैं कि ये मधुर मधुर तह बाजा बाजे, और घटमा ही जहाँ देव विराजे, मुक्त हो दर्शन पाके। ये कहा तो है, लेकिन अंत में जोड़ दिया कि ताला जो है वह चाबी मालिक के हाथ में है। ये सदगुरु जब दयाल होंगे तो आसानी से ताला खोल देंगे और भंडार मिल जाएगा। अपने से लाख माथा पीटोगे, लाख जग जोरोगे तो ताला नहीं छूटेगा। इसलिए हर हालत में उनकी दुहाई करना। ये ब्रह्मानंद जी, कबीर इत्यादि के भजन को सुनिए, सब कुछ के जिक्र और उसका बताते बताते अंत में कहते हैं कि ये गुरुगम चिन्ह है, विरला कोई। ये गुरुगम वाले ही चिन्हते हैं, और विरला जो प्रयास करते हैं तो उनका पतन भी। बहुत सारे महाराज कहते थे हमारे कि देखो, ज्ञानियों का, ध्यानियों का, तपस्वियों का पतन होते देखा गया, लेकिन सेवक का पतन नहीं होते देखा गया। उसकी माँ बिल्ली के बच्चे की तरह उसका गला पकड़ के ले जाती है। करना इतना ही है कि माँ 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 कह के प्रयास तो करो कि माँ मुझे बचा ले चलो ना, यहाँ खतरा हो रहा है, किसी दूसरे जगह पर ले चलो ना, तो माँ ले जाएगी। इसलिए दुनिया में खतरा है, फसावट है, निराशा है, हताशा है, दुख है, असंतोष है, क्लेश है, कलह है। हे मालिक, इससे अपने को छुड़ा नहीं पाता हूँ। मेरा ध्यान अभ्यास इतना कमजोर है, इसलिए आप अपनी कृपा से बिल्ली की मां बन के मुझे आप उठा ले चलिए। ये भगत की पुकार है, भगत का रास्ता है, और इसी तरीके से हम कामयाब होंगे। ये ध्यान साधना शिविर में नियमित रूप से आप भाग लेते रहिए, और थोड़ी थोड़ी प्रेरणा मिलती जाएगी।
प्रयास कीजिए, बाकी आगे का सहारा देने वाले मालिक हाथ बढ़ा के आपको लेते जाएंगे। गुरु दरबार में हाजिरी और वैसे सूची देश में अपने को स्थित करके जाके वहां भजन कीजिए, शांत होकर बैठिए और फिर उसका आनंद लीजिए। सेवा से उसमें प्रवृत्ति आएगी, सेवा से आपका अनुराग बढ़ेगा, सेवा करने से, त्याग करने से आपका प्रेम बढ़ेगा। तो दोनों साथ साथ, सेवा और भजन, भजन और सेवा दोनों एक जैसे। पिछली बार कहा था, एक बर्तन मांजना हुआ, सेवा करना, और पानी से धोना जो हुआ वो पखारना हुआ, वो ऐसे भजन करना हुआ। तो दोनों सेवा, एक ही बार केवल मिट्टी ही मलते जाइए सेवा सेवा, तो सेवा का अहंकार भी बनता है। भजन भी करते जाइए तो अंधेरा दिखाई कुछ नहीं पड़ेगा, तो हताश होके छूट जाएगा। इसलिए सेवा के बाद बैठिए भजन में, और भजन के बाद तो दौड़ के सेवा कीजिए। दोनों साथ साथ करते, जैसे ईंट की दीवार बनती है तो गारा के बाद ईंट, ईंट के बाद गारा, गारा के बाद ईंट, ईंट को सीधा रख दिया जाए केवल तभी गिर जाएगा, गारा को ही चुपचाप जमा कर दिया जाए तब भी गिर जाएगा। दीवार तो तब बनेगी कि हर ईंट के लेयर बाई लेयर, गारा भी और ईंट भी, गारा भी और ईंट भी, तो धक्का देने पर भी नहीं गिरेगा। इसलिए सेवा से ही बहुत सारे संगतों में, बहुत सारे सत्संग के आश्रमों में पैटर्न चलाए हुए हैं लोग, ध्यान का पैकेज कराते हैं। इतना फी जमा कर दिए, महात्मा जी गए और आए, वो लेक्चर दिए ध्यान पर, आधा एक घंटा बैठ लिए और आके खुश हो गए कि हम तो ध्यान का पैकेज करके आते हैं। वो ध्यान ध्यान नहीं होता है। जो सही ध्यान महापुरुषों ने, अनुभवी महापुरुषों ने बताया कि सेवा से अपने मन को तोड़ो और उसके अपने धन को लगाओ, अपने तन को तोड़ो, इसका तमोगुण मिटेगा, कटेगा, टूटेगा, तभी तो भजन में मन लगेगा। और भजन नहीं करोगे तो सेवा का अहंकार बना लोगे। इसलिए दोनों साथ साथ करते 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 रूहानियत में हमारा प्रवेश मिलेगा, सदगुरु के मंजूरे नजर होंगे और हमें शिष्य बनने की सार्थकता प्रतीत होगी कि हाँ, सचमुच ही सदगुरु के चरणों में आने से मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। वे जिस भवसागर में तारने की बात करते हैं कि परमार्थ हित अवतार जगत में गुरु जी ने ही है लीना, यही परमार्थ है। परम और अर्थ दो मिला हुआ, परम मतलब एब्सोल्यूट, जो बहुत बड़ा जो सत्य है उसके प्रति हमको लगा देना। हमारी बाहर की व्यवहारिक क्रियाएं भी, हमारी सांसारिकता भी भजन और सेवा बन जाए, ये युक्ति गुरु दरबार में प्रैक्टिकल कराने के लिए ये आश्रम बनाए जाते हैं, गुरुओं के चरणों में जाकर सीखा जाता है और उसका प्रैक्टिकल रूप आप अपने घरों में करते हैं। तो दोनों को साथ साथ करते करते हमारा उबार होगा और हमारी रूहानी, और फिर आप बकवादी नहीं होगा। भीतर का अभ्यासी जो होगा वो, उसकी जीभ सटी होगी, उसकी आंखें ऊपर की उठी होंगी। अभ्यासियों का लक्षण बताया है कि उसकी पुतली का ऊपर की ओर संधानित होता है। नीचे जो विषयी लोग हैं उनको देखेंगे, उनकी आंखें नीचे की ओर होती है, नीचे की ओर इंद्रियों में रमण करती है। और जो भजन करने वाले हैं उनकी ऊर्ध्व दृष्टि संपन्न कहा जाता है कि ऊपर की ओर पुतलियां तनी होती हैं और वे ओठ बंद होगा, वे जैसे कुछ पढ़ते हो, इस तरह से वृत्ति अंतर्मुख होती जाती जाती आपका एक व्यक्तित्व डेवलप हो जाए। व्यक्तित्व डेवलप का मतलब नहीं कि भजन करके आप मनहूस हो जाएंगे, उसकी हल्की मुस्कान भी एक बिल्कुल लगेगा कि भीतर में। आप देख लो, कमरे में यदि रोशनी जल रही हो, तो रोशनी जल रही हो तो दरवाजे सब बंद होंगे, तब भी किसी न किसी कोने से पता चल जाएगा कि भीतर में रोशनी हो। और यदि दरवाजे सब खुले ही हों और भीतर में हो अंधेरा, तो क्या करोगे? इसलिए बकबक करके अपने को जोगीराज बता भी दिया जाए और भीतर में हो अंधेरा, उसमें पारा कुछ नहीं है, खाली मशहूरी के लिए किए जाते हैं, तो कोई मतलब नहीं हुई है। भीतर में यदि अभ्यासी है वो, तो उसके पास बैठ के उसकी हंसी, मामूली हंसी देख के, और उसका मौन मुस्कान भी बहुत कुछ दे जाएगी। और उसके छूने से, उसको देखने से, उसको याद करने से भी आपकी भी प्रवृत्ति भजन में हो जाएगी। ये सब होने लगेगा, ये आगे के चक्रों में होता है। इसलिए गुरु भगवान जी की प्रेरणा से जो कुछ भी आज अपने 50-60 साल के इस साधु जीवन के अनुभव से जो सीखा और समझा, उन संतों की कृपा से, उनके चरणों को, किताब पढ़ा नहीं मैंने है। किताब लोग कहते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे अंग्रेजी मैथमेटिक्स पढ़े हैं कि ये किताब थोड़े पढ़े हैं।
पढ़े हैं यही महापुरुषों के भावना को पढ़े हैं, उनको देखे हैं श्रद्धा पूर्वक, उनके चरणों को छुए हैं, उससे जो कुछ भी मिला और वाणी से सेवा करने की आज्ञा थी दरबार की तरफ से, ये भी उस मालिक का प्रसाद समझे कि प्रेरित करके उन्होंने क्या कुछ कहलाया है। यदि कोई मेरी अबूझ और इस तरह से कोई अशुद्धि त्रुटि आपको या प्रगल्भ होकर कुछ कह गए हों तो उसको क्षमा करेंगे, और अच्छी बातें यदि कोई प्रेरक मिली हो तो सदगुरुदेव भगवान का प्रसाद समझ के आप उसको ग्रहण करेंगे। हरिओम दत्सत। बोली दयालु सदगुरुदेव महाराज।